व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। हम लोग आपके साथ मौजूद हैं 12 बजे तक बैतुल सुकून में, जो कैंसर हॉस्पिटल है। बहुत सारे मरीज़ों को, गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर जावेद के साथ मैं खड़ी हूँ। पूरा हॉस्पिटल का उन्होंने हमें टूर दिखाया है। अब हम कुछ ऐसे पेशेंट्स की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ पर हैं। एक ऐसे हम पेशेंट के कमरे के बाहर हैं जहाँ आइसोलेशन रूम लिखा है। जी डॉक्टर जावेद, कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? जी, ये पेशेंट जो है वो सी चीक है, यानी कैंसर ऑफ द गाल का कैंसर है उसको। और उसकी बड़ी वजह जो है वो पान, गुटखा और छालियाँ हैं। सुन ले नाज़रीन, जितने लोग पान और गुटखा खा रहे होते हैं उनको चीक कैंसर हो गया है। और ये आजकल कराची के अंदर गुटखे की ऐसी ज़्यादा मर्ज आई है कि जिसकी वजह से हमारे पास 16 साल से लेकर के 30 साल के नौजवान जो है इतने इसी तरह के बुरे बुरे चेहरों के साथ आते हैं और हम उनका आखिर में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हॉस्पिस सपोर्ट और आइसोलेशन में रख के ड्रेसिंग, पेन किलर यही दे सकते हैं। और उनका क्योर बिल्कुल मुमकिन नहीं। इसको आप देखें ना तो इसकी सर्जरी हो सकती है, ना इसकी रेडियोथेरेपी हो सकती है, ना ही जो है ना इसकी जो है वो हो सकती है, मतलब कोई कीमो वगैरह हो सकती है। अच्छा, हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इतना एक मैं आपको कहूँ खौफनाक और दर्दनाक विजुअल है कि अगर आप लोग देखेंगे आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट, क्योंकि उनकी अभी ड्रेसिंग हो रही है उस पेशेंट की। और अगर हो गई, ड्रेसिंग हो गई है, हो रही है, हम आ सकते हैं अंदर? नहीं, सफाई होती है ना, पहले सफाई हो रही है पूरी, वो ड्रेसिंग उतार के। जी डॉक्टर साहब बताइए क्या होता है? ठीक है, तो उसके बाद ये ऐसे कैंसर हमारे पास बहुत आते हैं। ये फिर हम हॉस्पिस सपोर्ट्स में देते हैं जिनको पेन किलर यानी मॉर्फिन या कोई और भी पेन किलर, ड्रेसिंग रोज़ाना इनकी कभी कभी 2 और 3 वक्त करनी पड़ती है। और इनको हम फिर अलग आम मरीजों से अलग इसलिए रखते हैं ताकि उनको दूसरे लोग विजुअलाइज ना कर सकें। इनकी बदबू बहुत होती है इनके बदन में। बिल्कुल जी, हम इसमें बहुत बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए होते हैं। कीड़े? जी। अगर हम नाज़रीन, हम जब आप ब्रेक पे गए हुए थे, मैंने देखा है जाके, और आई डोंट थिंक कि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ क्योंकि एक बहुत हौलनाक किस्म की वो इमेज है, विजुअल है, जब उनकी क्लीनिंग हो रही थी। और हम चलते हैं दूसरे मेल वार्ड की तरफ जहाँ पे कुछ पेशेंट्स मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं चल के। डॉक्टर साहब, मैं इनसे बात कर सकती हूँ? अच्छा, ये भी चीक कैंसर है? नहीं, हम वहाँ से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको थ्रोट कैंसर मुझे लग रहा है, गले में है। आप बात कर सकते हैं अभी? इसी तरह बात कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको कब कैंसर डिटेक्ट हुआ था? ये तकरीबन मीठी ईद। अच्छा, और तब से आप यहीं हैं? नहीं, टेस्ट वगैरह कराया। टेस्ट कराए, अब इलाज हो रहा है? हाँ, सर के पास आया, अच्छा, इन्होंने दाखिल किया। और ये बहुत अच्छी तरह मदद कर रहे हैं, सारा कुछ आपका इलाज चल रहा है? बहुत अच्छी तरह ख्याल करते हैं, बहुत अच्छी तरह केयर करते हैं। अब वो आपके साथ कौन है? भाई हैं, आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा जी, आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अच्छा, आप इनके बड़े भाई हैं। आपकी तारीफ? मैं इनका भाई हूँ। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब, मुझे ये बताइए कि जब आपको किसने इस हॉस्पिटल के बारे में बताया? मेरा बेटा पहले एक दफ़ा आया था यहाँ। बेटा आया था? वो अपने घर में दिखाने के लिए। अच्छा, तो उसने बताया था कि ऐसे ऐसे। अच्छा, यहाँ पर पीर। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपने बस डायरेक्टली डॉक्टर से बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने ताउन किया आपके साथ? हाँ। अच्छा, मतलब मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि अगर किसी को खदशा है कि कैंसर है, डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि इन्होंने बहुत मदद की हमारी। अच्छा, और हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ी। और सारे इलाज का खर्चा उठा रहे हैं अपने आप? अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा कि कितना खर्चा लग रहा है इनके इलाज पे? मेरे को तो इल्म नहीं है। आपको इल्म नहीं है? वो सारा उन्होंने कवर किया? मेरी एक चपनी भी नहीं खर्च हुई। वाह जी, नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये लोग जितने भी पेशेंट्स यहाँ मौजूद हैं उनके पास सिवाय दुआओं के और अच्छी चीज़ों के लोगों के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज सारा ख़र्चा उन्होंने कवर किया हुआ है। उनको मालूम भी नहीं है कि कितना ख़र्चा उनके इलाज में लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मिराज साहब, मुझे बताइए कि आपको कैंसर है या अभी किसी ट्रीटमेंट चल रही है? किस चीज़ का कैंसर था? बस पेट में हो गया था। बस पेट में? जी, 6 महीने हुए हैं अभी। 6 महीने हुए? कैसे पता चला आपको? क्या सिम्टम्स थे? दर्द होता था। दर्द होता था पेट में? बहुत ज़्यादा दर्द होता था? जी। अच्छा, तो आप बस कहाँ से चेक करवाया आपने जाके? किस डॉक्टर के पास गए? यहीं आए थे डॉक्टर। सीधा यहीं आ गए? क्यों, आपको कोई क्या खदशा था कि कैंसर है शायद, या किसी ने कहा? नहीं, वो मुख्तलिफ जगहों से दवाएं खाई थी, तो फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह कराए थे, तो फिर पता चला था। टेस्ट कराए पहले? अच्छा, तो उन डॉक्टर्स ने आपको यहाँ भेजा या आप खुद आ गए? हम खुद आ गए। खुद आ गए यहाँ पे, और आपने यहाँ पे टेस्ट कराए और बस इन्होंने आपको दाखिल कर लिया? अच्छा, और ये आपके साथ आपके वालिद हैं? जी, वालिद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
आपका नाम? एजाज। एजाज साहब। एजाज साहब, आपके बेटे की उम्र क्या है? 27 साल है उम्र। 27 साल। तो मुझे बताइए कि जब आप लोगों को पता चला कि इनको कैंसर है तो क्या आपके तासुरात क्या थे? तासुरात क्या थे? अल्लाह मोहम्मद के ऊपर छोड़ा हुआ था, जावेद साहब थे डॉक्टर, इनके ऊपर छोड़ा हुआ था। इन्होंने बोला था बेहतर हो जाएगा, ये ऑपरेशन नहीं कराएंगे, वहाँ इस पार हो जाएगा। और अभी इनका इलाज दवाइयों से सही हो रहा है। हो रहा है सही? बहुत बेहतर हो गया, अल्लाह का करम है इसमें। अच्छा, तो आपको अभी भी मेराज, आपको अभी भी दर्द होती है? नहीं, अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर है। तो पहले होता था पहले, अच्छा अब नहीं है दर्द, तो आप आराम से खा पी भी रहे हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप ये कितने अरसे से यहाँ पे हैं? यहाँ मेरे को 6 महीने हुआ था। 6 महीने से आप इसी वार्ड में हैं? 6 महीने हो गए जैसे कोर्स करते हुए। अच्छा, नहीं इधर दाखिल हुए? दाखिल हुए अभी 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आप इसी वार्ड में हैं 8 दिनों से? जी। अच्छा, तो पूरा दिन क्या करते हैं? बैठे रहता हूँ, बैठे रहते हैं। इनसे दोस्ती हुई? किसी और पेशेंट से बातचीत करते हैं? जी। अपने गम जब आप किसी और के साथ दुख शेयर कर रहे होते हैं तो शायद महसूस होता है कि शायद हमारा दुख जो है वो बहुत कम है दूसरे लोगों से। अच्छा, तो मुझे ये बताएं किससे सबसे ज़्यादा आपकी दोस्ती है? उनसे बात करते हैं? उनसे? अच्छा जी, वहाँ चलते हैं। ओके, उस साइड पे चली जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ार मोहम्मद। ज़ार मोहम्मद साहब, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं चित्राल से ताल्लुक़। चित्राल से। तो आप कराची इलाज के लिए आए हैं? इलाज के लिए आए। पूरे चित्राल से यहाँ पे इलाज के लिए सिर्फ आए हैं? सिर्फ इलाज के लिए। तो आपको किसने बताया था इस अस्पताल का? इस अस्पताल का मैं बाहर कुछ टेस्ट करवाया। हाँ। फिर उधर खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। कितना खर्चा उन्होंने आपको बताया था? वो उधर खान अस्पताल में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा हो गया था बोला। तो वो आपने कैसे उठाया था खर्चा? नहीं, वो वहाँ से नहीं लाया था। अच्छा। उधर कोई डोनर वाला था, वो मिल वाला। अच्छा, ठीक वो है। देता था। ठीक है। फिर मैं इधर, कोई मुझे बताया, मैंने इधर आया। इधर आए? हाँ, इधर डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छा डॉक्टर। बहुत अच्छे। लेकिन मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ का कैंसर है? कैंसर का भी कोई ख़ास मालूमात नहीं है किस चीज़ पे है। अच्छा, देखो डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे प्लीज़? जी जी, हाँ जी, इधर। अच्छा जी, टांगों और कमर में दर्द है। जी जी डॉक्टर जावेद। असल में ये मरीज़ जो है किसी डोनर के ज़रिए खान में पहले इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। वहाँ इसको असल में बीमारी जो है वो मेटास्टेटिक डिजीज़ है, यानी कि पूरी हड्डियों में इसकी बीमारी फैली हुई है। कैंसर पूरी हड्डियों में फैला हुआ है। तो वो उसको जब उन्होंने बहुत 4 लाख इसका बेचारा का जिस भी डोनर था उसने खर्च किया, उन्होंने तमाम टेस्ट कराए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं पहले 4 लाख खर्च हो चुके थे? जी, वो खान में हुआ इसका। वो इसलिए उन्होंने किया कि इसकी प्राइमरी मालूम कर लें कि बीमारी आगाज़ कहाँ से हुई है। लेकिन वो नाकाम रहे इसमें मालूम। ऐसा होता है कि 15 से 20% केसेस जो हैं कैंसर के वो ऐसे होते हैं कि मेटास्टेटिक कंडीशन में डायग्नोस होते हैं, लेकिन आप उसकी प्राइमरी नहीं मालूम कर सकते। जबकि इतनी साइंस तरक्की कर गई, बहुत सारे के बावजूद 15% ऐसे केसेस हैं जिसमें नहीं मालूम होता, लेकिन बस उनका इलाज। अच्छा, वन ऑफ द केसेस है। अब इस बेचारे के जो है तकरीबन हड्डी में बीमारी का असर है, यानी कैंसर का असर है। मुझे ये ज़रा बताइए कि जो हड्डियों में कैंसर होता है इसकी वजूहात देखें कुछ मालूम है? नहीं, ऐसे नहीं गुफ्तगू करें। हड्डियों का कैंसर अलग होता है। कैंसर जो है 250 से ज़्यादा अक़साम है। बिल्कुल। लेकिन तो इस खास किस्म का जो कैंसर है, कैंसर कहीं और से है जो हड्डी में चला गया, हड्डी में चला गया। क्योंकि मेटास्टेसिस उसी कैंसर को कहते हैं जो कहीं प्राइमरी अलग हो और कहीं वहाँ से कहीं। तो कहाँ से शुरू हुआ था वो? इस पेशेंट का अभी तक हम नहीं मालूम हो सका। इसका जो है ना, ये हमने आपसे बताया कि 15 से 20% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम प्राइमरी लोकेट नहीं कर सकते। लेकिन आगा खान वालों ने इसके ऊपर बेचारे के ऊपर 4-4.5 लाख रुपए का जो खर्च हुआ है, वो आगा खान ने इसी कोशिश की कि किसी तरह से प्राइमरी लोकेट करें, वो नहीं हो सके। एवरीथिंग बट दे कांट एबल टू। तो अब हमने इसको जो है ना यहाँ सिम्टोमेटिक सपोर्टिव थेरेपी के लिए, और अगर बहुत ज़्यादा कहीं दर्द होगा तो हम उसको रेडिएशन दे करके उस पेन को कर। लेकिन इसकी बॉडी के हर जगह पेन है तो हम सारी बॉडी को रेडिएशन नहीं दे सकते, बॉडी को रेडिएशन। तो इसलिए हम इसको पेन किलर पे रखा हुआ है। मुझे बताइए, जो आपको दवाइयाँ दे रहे हैं उससे आपके दर्द में कमी आई? हाँ, दर्द काफ़ी महसूस होता है। और ये जो डोनर ने आपके पहले इलाज के लिए दिए थे, वो डोनर आपने ढूंढे कहाँ से? उन्होंने आपको ढूंढा? राब्ता कैसे? मेरा भतीजा उसके मिल में काम करता है। मिल में काम करता था, तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं इलाज के लिए पैसे दूंगा। बात करवाया उसने। नाज़रीन, ऐसे भी लोग हैं जो हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि इस शो के थ्रू आप लोग देखें कि कितने बड़े बड़े मकासद के साथ अजीम लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों को। आप लोग भी कुछ डोनेट करना चाहें, हम आपको पूरी उसकी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि किस तरह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ तो पूछना भूल ही गए, उनसे दोस्ती आपकी मेराज से? हाँ, अच्छा, तो ये बताएं कि वो
किस तरह के उनकी ताल्लुक है आपके साथ? क्या हम कोई इधर आकर हाँ इधर आके दोस्ती हुई? इधर। अच्छा, तो क्या करते हैं पूरा दिन? गप्पे मारते हैं या टीवी देखते हैं? क्या करते हैं? बस गप्पे मारते हैं, बस हाँ। टीवी देखते हैं, बस अच्छा, इधर। कौन क्या देखते हैं? कौन से शोज देखते हैं? ड्रामे देखते हैं? जी न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखते हैं? जी, न्यूज़ देख के जी अपने आप को जो है वो और दुख में डाल रहे होते हैं कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, है नहीं, बहुत कुछ हो रहा है बहुत इसलिए। कुछ हो रहा है। चलें जी, इंशाल्लाह आप ज़रूर, अल्लाह करे कि आप बेहतर हो जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये एक और पेशेंट हैं जिनसे मेरे ख्याल में बात नहीं हो सकेगी, लेकिन आपसे मैं बात ज़रूर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कर सकते हैं? अच्छा जी, आप इनके वालिद हैं? नहीं, ये मेरा भाई है। आपका छोटा भाई है? छोटा भाई। अच्छा जी, इनको क्या किस चीज़ का कैंसर है? इनको ज़बान का कैंसर हो गया। ज़बान का? और क्यों? क्या कोई पान गुटके खाता था ये। नाजरीन, एक और ऐसे पेशेंट हैं जो पान और गुटके की वजह से कैंसर का शिकार हो चुके हैं। कितनी इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र तकरीबन 45 या 43-45 के करीब होगी। अच्छा, और कितने अरसे से ये पान और गुटखा खा रहे हैं? ये तकरीबन 1 साल से खा रहे थे। 1 साल से? बस हाँ। सिर्फ 1 साल के अंदर इनको कैंसर हो गया? 2 या 3 गुटके जिनको खाता था उसके दौरान हो गए। अच्छा, और अब क्या इनकी सिचुएशन है? अब ये ज़बान इसकी चल नहीं सकती, ज़बान नहीं चलती, कुछ खा नहीं सकते? खा पी कुछ नहीं सकते, नलकी से खा रहे हैं। बात कर सकते जूस भी जी बात हल्की फुल्की कर सकते हैं। बात करूं जी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी ज़बान आपको महसूस हो रही है? तकलीफ़ में है या नहीं? कोई दर्द नहीं? दर्द नहीं? अच्छा, महसूस नहीं हो रही? नहीं, ज़्यादा दर्द नहीं। मेरे ख्याल में उनको बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और नाज़रीन को समझ भी नहीं आएगी। एक और सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब डॉक्टर्स ने क्या कहा है इनके बारे में कि कब तक, कितनी देर लगेगी इनके इलाज में, फिर क्या बनेगा? इनके इलाज में डॉक्टर ने बोला 6 महीने तक लग जाएगा। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद सही बात कर लेगा। अच्छा जी, और ठीक, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बहुत बेहतरीन है। तो जब ये पान और गुटखा खा रहे थे, आप लोगों को पता था? मेरे को पता, मैं अलग रहता था। आप नहीं खाते? जी, मैं खाता था। मैंने इससे 1 साल पहले छोड़ दिया था। अच्छा, तो जब आप लोगों को पता चला, आप लोगों ने रोकने की कोशिश की? मैंने इसको रोका, लेकिन ये मेरे से छुप के फ्रिज में रख लेता था गुटके या किसी और जगह रख लेता था। तो मैंने इसको मना किया, लेकिन ये मना उसके बावजूद नहीं हुआ है कि गुटका छुप छपा के खा लेता था ये। नाज़रीन, जो लोग, मेरे ख्याल में जितने लोग जो शो देख रहे होंगे उनमें से बहुत से लोग हैं जो पान और गुटखा ज़रूर खाते होंगे। प्लीज़, अगर आप लोग ये शो देख रहे हैं, कुछ देखें, कुछ सीखें, अपने बारे में कुछ सोचें कि आपकी इस एक हैबिट की वजह से कितनी तकलीफ़ के थ्रू गुज़र रहे हैं ये, कितना इनका लंबा तवील इलाज है, कितने पैसे उसके लिए, कितना ख़र्चा होगा। मुझे बताएं, आपको कोई कुछ समझ है कि कितने इनके इलाज में कितने पैसे इस्तेमाल हो रहे होंगे, कितना ख़र्चा होगा? नहीं, तो डॉक्टर्स बिल्कुल किसी पेशेंट को यहाँ नहीं बताते कि आपके इलाज में इतना खर्चा कुछ भी नहीं बता रहे, सब कवर, सब किसी चीज़ का आपको कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। नहीं। वाह व्यूअर्स, हम अभी इस वार्ड से निकलते हैं और आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब डॉक्टर जावेद कहाँ गए? डॉक्टर जावेद कहाँ? जी डॉक्टर साहब, सॉरी, थैंक यू, आप वेट कर रहे थे इतनी देर तक जब तक मैंने पेशेंट से बात की। अभी हम ब्रेक पे जाएं या हम आगे मूव कर सकते हैं? मुझे प्लीज़ बता दें ज़रा। ब्रेक पे चलें? आई थिंक हम अभी ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, और फिर हम नेक्स्ट वार्ड में चलते हैं। जी व्यूअर्स, आप एक ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। क्या आप समझते हैं कि इन फलाही इदारों में इलाज का मयार निजी इदारों जैसा ही होता है? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, मैसेज टाइप करें और भेज दें 8888 पर।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। आप लोग देख रहे हैं ये शो 12 बजे तक हम आपके साथ हैं बैतुल सुकून में। जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, जल्दी से आपको बता दें कैंसर हॉस्पिटल है, मुफ्त इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी अभी हमारा शो देखते हुए जी एक डोनेशन, एक बहुत बड़ी एक डोनेशन आई है हमारे पास। डोनेशन तो नहीं है, हमारा जब शो देख रहे थे गुलमीने मेरी जो रावलपिंडी की एंकर हैं वो मौजूद थी एक ऐसे पेशेंट के घर में जो जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है। बहुत बहुत गरीब फैमिली है, मेरे ख्याल में उनका नाम था अब्दुल हफीज़। उनकी फैमिली के घर में थी और हमारा शो देखते हुए डॉक्टर ताहिर राना, अहद नाम था जी पेशेंट का, और डॉक्टर ताहिर राना जो हैं सिविल हॉस्पिटल कराची से वो हमारा शो देख रहे थे और उन्होंने अभी हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया है कि वो उस पेशेंट के सारे इलाज की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। डॉक्टर ताहिर राना, थैंक यू सो मच। आई होप आपसे आपकी ये इस एक जेस्चर को देख के और भी लोग और भी नाजरीन जो ये शो देख रहे हैं, जो इन पेशेंट्स को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी तरीके से हेल्प करना चाहें प्लीज़ कीजिए। हमारे नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पे 0213227081 से लेके 66 तक हमारे नंबर्स हैं। आप अभी भी फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर जावेद से बात करना चाहें, किसी और डॉक्टर से बात करना चाहें, प्लीज़ कॉल कीजिए। कॉल है हमारे पास। जी कौन है लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल नहीं है जी। रिदा मेरी जो लाहौर की एंकर हैं वो लाहौर में अभी मौजूद हैं। एक डॉक्टर, कौन से डॉक्टर के घर मौजूद हैं जी? हेलो रिदा हेलो जी, आयशा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक आयशा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली सईद के साथ। ये साबिक चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट मेडिसिन रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के लाहौर में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मेल्स में सबसे कॉमन जो टाइप ऑफ कैंसर है वो लंग कैंसर है। तो क्योंकि पल्मोनोलॉजी इनकी स्पेशलिस्ट है तो इनसे उसके मुतालिक थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आपने हमें ज्वाइन किया, इसका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुन के ही लोग घबरा से जाते हैं थोड़ा सा कि कैंसर है तो एकदम से खौफज़दा से हो जाते हैं। तो कैंसर की क्या क्या टाइप्स हैं और पाकिस्तान में आपके ख्याल में सबसे कॉमन कौन कौन सी हैं? देखिए जी, आम लोग जो हैं ये वो कैंसर का लफ्ज़ तो खैर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लफ्ज़ यूज़ करते हैं रसौली। वो बन जाती हैं स्वेलिंग सी गिल्टियाँ बड़ी बड़ी ना, जिस्म के हर हिस्से में बन सकती है ये। तो कैंसर तो हमारा लफ्ज़ है ना डॉक्टरों का, हम इसको कार्सिनोमा भी कहते हैं और सार्कोमा, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो रसौलियों की दो मेन किस्में, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, टाइम थोड़ा है। एक तो होती हैं बड़ी मासूम सी रसौलियाँ जिनको बिनाइन कहते हैं, वो बढ़ती नहीं है, वो फैलती नहीं है जिस्म में, इधर उधर गुर्दी, वो यलगार नहीं करती, वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, उनको निकाल दो तो मसला हल। एक होती हैं मिलिग्नेंट, जिसको कहते हैं हम अपनी डॉक्टरी में मिलिग्नेंट जो है उनको हम सरतान कह देते हैं। तो सरतान तो वैसे हर जिस्म के हर उज़्व का हो सकता है, हर बॉडी के हर ऑर्गन का। अब एक मैं आम अपने नाजरीन को समझाने के लिए कि ये कैसे बनता है, क्या इसका मैकेनिज़्म है। अब जिस फर्ज के लंग में सरतान है, जैसे ये नड़खरिया है, सांस की नाली है और ये फेफड़ों की नालियाँ हैं, वो एक्चुअली जो वहाँ सेल्स होते हैं ना, वो टिश्यूज़ जो है वो सेल्स का बनता है ना, ये खुलिया जो होता है, खुलियों की एक रफ्तार होती है जिससे वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ग्रोथ उनकी। कैंसर में तो बहुत तेज़ी से करते हैं। और कैंसर में क्या होता है, वो जो एक अल्लाह की तरफ से बॉडी में कंट्रोल दिया गया है वो ख़त्म हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है वो स्पीड जो है, वो बड़ी मल्टीपली विद रैपिडिटी स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हर कैंसर की मल्टीप्लाई करने की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। जो बहुत ज़्यादा मौलिक होते हैं वो बढ़ता जाता है और जिस्म का सारा जो कुछ होता है वो खाना पीना वही खा लेता है, और आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रेशर की वजह से उसका साइज़ बढ़ता जाता है, तो इससे फिर मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये बताइएगा कि लंग कैंसर जो है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन क्यों समझा जाता है और इसकी क्या वजूहात हैं आपके ख़्याल में मेन? देखिए जी, ओवरऑल आप ये जो लें अगर, तो अब वैसे ये है कि औरतें भी मेल से पीछे नहीं रही हैं, माशाल्लाह बराबरी में आ रही हैं अब हैं। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो गोल्ड लीफ का जो गोल्डन पीरियड है ये 2 जंगों के दरमियान रहा है, वर्ल्ड वार जो हुई हैं, इसमें इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, अब इसमें यह कि पहले तो मेल ही से ज़्यादा विक्टिम जो होते थे इसके, और इसका मेन एंड मेजर काज जो है वो स्मोकिंग है, वो किसी किस्म की भी स्मोकिंग हो।
और ये लीडर ऑफ द कैंसर हम इसको कहते थे। मगर उसके बाद औरतों ने भी मर्दों की बराबरी करने का ठाना जब, तो फिर स्मोकिंग उनमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती रही। अब ये क्या पैसिव स्मोकिंग जिस तरह समझा जाता है, एक मिथ है कि ज़्यादा कॉज करता है? उसमें भी नहीं, जो औरतें पीती हैं ना सीटें, उनमें भी है। अब पहले की निस्बत औरतों में भी बढ़ता जा रहा है। अब मेल टू फीमेल रेशो जो है वो ग्रेजुअली थोड़ी सी कम होती जा रही है, वरना तो ना पहले मेनली मेल होता था। अब अगर आप ओवरऑल लें तो लंग कैंसर, जितने कैंसर हैं बॉडी में होते हैं, उसमें से 20% लंग के कैंसर होते हैं, औरतें मर्द मिला मिलू के सारे। अब उनमें से अगर आप लें मर्दों को, सिर्फ एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एडल्ट्स में ये तीसरे नंबर पर आता है हमारे पाकिस्तान में। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हो सकता है हमसे थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पर हेड एंड नेक और ये ज़्यादा है यहाँ की निस्बत, ये बहुत लोगों। आपके ख्याल में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं लंग कैंसर के वो क्या हैं? अगर जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए आसान ज़बान में, कि अगर कोई इस ख़ास किस्म की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हो, वो कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिनकी वजह से उसको सबसे फ़ौरी तौर पे इसके चेकअप के लिए जाना? जी, डरखरा सांस की जो बड़ी डाली है आपकी ट्रेकिया और फेफड़ों की जो नालियाँ, जो ज़्यादातर इसी में होते हैं सरतान जो होते हैं ये लंग कैंसर। इसमें एक तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि उसमें खांसी लगातार आ रही है, वो आप कफ सिरप वगैरह से सप्रेस नहीं करती। दूसरा ये है कि अगर वो कैंसर एरोड करके जो लाइनिंग है म्यूकोजल, जो नालियों की बाहर आ जाए, थोड़ा सा उसको रप्चर करे, तो ब्लीडिंग भी थोड़ी बहुत हो सकती है। मगर इसमें ब्लीडिंग ऐसे नहीं होती जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में या इतना और बहुत सारी बीमारियाँ, लंग एब्सेस वगैरह है कि बड़ी बहुत ज़्यादा। इसमें थोड़ी थोड़ी स्पिटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं उसको हम, 2-3 हफ्ते तक चलती रहती है। फिर एक और जो पॉइंट बड़ा प्रैक्टिकल है आम लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कोई स्मोकर है, सिगरेट पी रहा है, उसको ब्रोंकाइटिस है, अगर उसकी कफ की जो क्वालिटी है वो चेंज आ जाए उसमें एकदम से, वो सस्पेक्ट करना चाहिए कि मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर इन द लंग्स, वो कैंसर के ये है। इसके अलावा फिर ये उस पर डिपेंड करता है, कैंसर की टाइप्स होती हैं हिस्टोलॉजिकल, 4 बड़ी टाइप्स हैं वैसे आमतौर पर हम ये कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल, जो लंग के कैंसर की बात कर रहा हूँ मैं, जो नॉन स्मॉल सेल है जिसमें, और ये जो स्क्वेमस सेल, जो लार्ज सेल, 2 जो हैं बड़े, ये यूजुअली सेंट्रल एयरवेज, ये तो बड़ा टेक्निकल हो गया, ये तो हमारा भी ये टेक्निकल नहीं है, सेंट्रल एयरवेज। और सेंट्रल एयरवेज में आपको पता है यहाँ पर ये ईसोफेगस भी है, खुराक की नाली भी है, और भी बहुत सारे इधर चीज़ें हैं, वो जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं, उनके सिम्टम बहुत जल्दी होंगे। प्रेशर के सिम्टम भी हो सकते हैं। यहाँ पर गिल्टियाँ अगर ये हैं निकल आई हैं, वो प्रेस करें इधर इस साइड को, खून की नालियों को, ये सारा सूज जाएगा, मुँह भी सूज जाएगा, सोजन मुँह पे ये सारा। फिर खांसी तो मैंने बताई दी है, खून आ सकता है, सांस में दिक्कत हो सकती है। और जो होते हैं पेरिफेरली सिचुएटेड होते हैं, जो साइड पे, वो मसलन एडिनोकार्सिनोमा है, वो साइड पे होता है, वो पेरिफेरी पे जाएगा। वो ये कि रेब को साइड पे सोजन, जो फेफड़े के इर्द झिल्ली होती है प्लूरा, उसको इन्वॉल्व करेगा, उससे पानी पड़ेगा प्लूरा में, जिसमें कहते हैं फेफड़े में पानी पड़ गया कि सरतान का एक एडवांस्ड स्टेज है, एरोड कर सकता है, उससे पेन होगा बहुत ज़्यादा और सांस में दिक्कत होगी। इस तरह से फिर इसके सिम्टम जो हैं, ये फैलता जो है वो 3-4 तरीके हैं। एक तो वो ऐसे मतलब कंटिन्यूटी, दूसरा जो है जो लिम्फेटिक्स जो होती हैं, आपको पता है लिम्फेटिक्स क्या होती है, जो लिम्फ में ये नोड में जाते हैं दूधों में। तीसरा ब्लड के ज़रिए ये ब्रेन में भी जा सकता है, हड्डियों में भी जा सकता है, एडिनल यहाँ होते हैं उसमें भी, लिवर में भी जा सकता है। तो कहीं से अब भी आ सकता है। फ्रैक्चर के साथ आर्थोपीडिक के पास आ जाए कैंसर का मरीज, वो जब देखेगा फ्रैक्चर कहेगा ये तो यार मैलिग्नेंसी की वजह से, तो खैर किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ से पता चल सकता है, उसको रहता है। तो सिम्टम इसके वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज, साइट एंड टाइप ऑफ द कैंसर। जी आयशा, आपने इनकी बात सुनी कि सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं, लेकिन लंग कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो स्मोकिंग है। बार बार कहा जाता है, आई थिंक हम सबको ये एजुकेशन दी जाती है हमेशा ही, कि स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जी थैंक यू रिदा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में इतने स्मोकर, और उनको पता, हम सबको पता है कि जी कितने नुकसानात हैं। जिस तरह आपने देखा कुछ पेशेंट्स थे पान और गुटखे के, नुकसानात सबको पता है, लेकिन जब तक हम अपने सामने कोई एग्ज़ाम्पल नहीं देखते, जब तक हमें रियलाइज़ नहीं होता कि कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं ये सब, तब तक आई थिंक हमें पता नहीं चलता इसके असरात का, नुकसानात का। अभी मैं फ़ीमेल वार्ड में आ चुकी हूँ ऊपर, आपने मेल वार्ड में नीचे कुछ पेशेंट से
देखा, उनसे हमने बात की और अब फीमेल वार्ड में हूँ मैं, जहाँ पे मौजूद हूँ मैं एक 27 ईयर ओल्ड पेशेंट के साथ। उनकी बहन यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और ये आप जो हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप? मैं डॉक्टर अलमास हूँ, फीमेल वार्ड की इंचार्ज। अच्छा, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मैं 2010 से यहाँ पर हूँ। 2010 से, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साबरा। साबरा, अब मुझे ये बताइए कि ये आपकी बहन है? जी, छोटी बहन। अच्छा, आपने हमें बताया कि ये 27 साल की है। हाँ। अच्छा, 27 साल की हैं और नाज़रीन, इन्हें 6 साल से कैंसर है। हाँ। 7 साल। 4 साल से, लेकिन 7 साल बल्कि 7 साल 2005। 7 साल। 6 साल जैसे, मतलब कि 20 साल की थी तो पता चला कि इनको कैंसर था। कहाँ, किस ऑर्गन में, कहाँ से शुरू हुआ था कैंसर? यहाँ पर चेस्ट से शुरू हुआ। ब्रेस्ट कैंसर था और डॉक्टर साहब ने बताया कि वो ट्रैवल करके बॉडी में कहीं और भी पहुँच गया है। वो दिमाग में पहुँच चुका है। दिमाग में पहुँच चुका है। तो अब इनका यहाँ इलाज कब से हो रहा है? इनका जब से इलाज चालू है, जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग यहाँ आते हैं, इलाज होता रहे। अच्छा, तो इधर दाखिल हुए में हैं, एडमिट हैं हॉस्पिटल में? हाँ, एडमिट है अभी तो। एडमिटेड हैं, कब से? परसों से। परसों से। अच्छा, वैसे आते रहते हैं? हाँ, कीमोथेरेपी चल रही है? कीमोथेरेपी तो हो गई ना इनकी। अच्छा, इनसे बात कर सकते हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नरगिस। नरगिस, मुझे ये बताएं कि आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं? अभी आई बिलीव आपको पानी पी रही थी आप और कोई प्रॉब्लम हो गई थी? नहीं, तो नहीं। अच्छा, नहीं। आवाज़ बैठती है ना जी? आवाज़ बैठ रही। आवाज़ बैठ रही है। तो इसका मैं डॉक्टर अलमास आपसे पूछना चाहूँगी कि आवाज़ क्यों इनकी बैठ रही है? ये माइक आप इनको लंग में भी डिजीज़ जा चुकी है, इनके लंग में भी है, लिवर में भी और ब्रेन में भी है। इनकी हमने पहले रेडियोथेरेपी वगैरह की थी और फिर इसके बाद तो रेडियोथेरेपी से वो ट्रैवल करना ख़त्म नहीं हुआ? कैंसर रेडियोथेरेपी ट्यूमर ख़त्म नहीं करती, बेसिकली ट्यूमर को श्रिंक कर देती है, उसके सेल्स को डेड कर देती है। अच्छा, और कीमोथेरेपी ख़त्म कर कैंसर सेल्स। अच्छा, लेकिन कीमोथेरेपी इज जो हम ये वाया ड्रिप्स के थ्रू देते हैं, दीज आर द कैंसर ड्रग्स, स्पेशलाइज्ड ड्रग्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। तो ये क्यों होता है कि हम तो उसकी थेरेपी भी चल रही है लेकिन कैंसर खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है? क्या, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे आया है हमारे पास। स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टेज 1 और 2 पे वो आ गया है तो हम उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे, उसका मतलब लाइक मोस्टली 90% ऑफ द केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, और जो बिल्कुल लास्ट स्टेज एंड 4 स्टेज पे आते हैं तो फिर उनका रेडियोथेरेपी, पैलिएटिव थेरेपी फिर उसे हम। लेकिन आप उनको रखते हैं हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में रखते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इनको जो है, अब आप कह रही हैं कैंसर पूरी बॉडी में ट्रैवल कर चुका है, तो लेकिन अब क्या आगे, क्या इनका अब बनेगा? इनकी सिर्फ पेन मैनेजमेंट हो रही है और जो इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने की जो कंप्लेन हो रही है तो वो हम मैनेज कर रहे हैं। और किस किस्म का पेन होता है इनको? पेन इनको ज़ाहिर है पूरी बॉडी में जनरलाइज बॉडी एक है तो, और हेडेक भी काफ़ी कंप्लेन है क्योंकि ब्रेन मेड्स है इनको। तो चल फिर सकती हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल चल फिर नहीं सकती। कोई एक्टिविटी थोड़ा बहुत तो पकड़ के, लेकिन कुछ कहना चाह रही है मेरे ख्याल में। पहले तो चलते थी, पहले तो चलती थी, अभी भी चल सकती। तो अच्छा, इनका नाम क्या था? नरगिस। नरगिस, मुझे बताएं आप क्या महसूस करती हो? आप को लगता है कि आप बेहतर होगी? आपने हिम्मत तो नहीं हारी है? नहीं, ये पॉजिटिव है। सही अपने पैरों पे खड़ा करके लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ जो लोग हैं वो कैसे हैं आपके साथ? नहीं अच्छे, हिम्मत दिलाते हैं सब? हाँ। और आपकी जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट कर रही है? आपका ख़ानदान सब, घर वाले आते हैं? घर वाले आते हैं। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं नाजरीन एक और पेशेंट की तरफ। वहाँ पे भी कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाते हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं। ये वक्त है मेरा। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। बैतुल सुकून में हम मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद मेरे साथ हैं और एक और हम फीमेल पेशेंट के पास सभी यहाँ खड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएंगे कि इनको किस नौयत का कैंसर है? ये भी ब्रेस्ट की पेशेंट है। इनको भी बहुत पहले हमने ट्रीट किया था, अब दोबारा रिकरेंस हुआ है इनको, दोबारा से बीमारी आई हुई। कितनी देर बाद?
ये पीरियड तो मेरे ख्याल में कितने साल हो गए आपको हमारे साथ? जी शुरू में जब आए थे तो 5 महीने हुए। अच्छा, 5 महीने पहले आप आई थी और फिर इलाज हुआ और फिर चले गए। अच्छा, हो गया शुरू इलाज जी, अभी इलाज शुरू है। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि रिकरेंस के से पहले इलाज कहाँ हुआ था? ये जो है ना, ये पेशेंट हमारे पास एडवांस डिजीज़ के साथ आई है, मैं फॉरगेट कर भूल गया था। अच्छा। ये मेरे पास बहुत एडवांस डिजीज़ के साथ आई हैं, तो हमने इसको पहले कीमो दी है, उसके बाद फिर इनकी सर्जरी हुई है। उसके सर्जरी के बाद अब ये उसके फॉलोअप फर्दर कीमोथेरेपी हो रही है इनको। ठीक है जी, कॉलर है हमारे पास। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो, कौन बात कर रहा है? जी जी बिल्कुल जी। किरण कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। जी जी किरण बोलो। वालदा के बारे में मालूमात लेनी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके ना ब्रेस्ट में कैंसर बताया है। अच्छा तो ठीक है, उसके बारे में मुझे मालूम आगे बोलो। अभी जो बैतुल सुकून हॉस्पिटल से क्या मालूम है? तो जी जी बिल्कुल, डॉक्टर जावेद से मेरी बात करा दें। जी ठीक है, डॉक्टर जावेद से आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर जावेद लीजिए, एक खातून है किरण जो कह रही हैं कि उनकी वालदा को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, तो अब वो बैतुल सुकून से कांटेक्ट करना चाह रही हैं। आप उनको बताइए प्लीज़। देखिए जी, आपको अगर अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुई है तो आप पीर और जुमरात को डॉक्टर अतिया हुसैन के यहाँ क्लिनिक होती है, ब्रेस्ट क्लिनिक, स्पेशली वो ब्रेस्ट क्लिनिक होती है। और अगर डायग्नोस हो चुका है तो मेरी ओपीडी होती है पीर, बुध और जुमे के दिन। यहाँ आप ओपीडी में आ जाएं, तकरीबन 3 बजे यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, फिर डॉक्टर्स उसके हिस्ट्री वगैरह करते हैं, फिर मैं आकर के उसकी प्लान करता हूँ उसको कि क्या ट्रीटमेंट उसको होनी है, किस स्टेज में डिजीज़ है और क्या ट्रीटमेंट उसे हम ऑफ़र कर सकते हैं, तो वो हम प्लान करते हैं। तो आप पीर, बुध, जुमा के किसी दिन में आ जाएं, या अगर डॉक्टर अतिया को मिलना चाहते हैं तो पीर के दिन उनकी टाइमिंग जो है वो 12 बजे से है। अच्छा, किस नंबर पे वो लोग फ़ोन कर सकते हैं, आपको याद होगा या मैं? 4553835 ना? ठीक है, 4553835 जी नंबर है। 36 भी जी है। किरण, आपको आपने सुन लिया कि क्या प्रोसीजर है? जी जी, हेलो, एक दफ़ा नंबर रिपीट करा दें। अच्छा, नंबर जो है वो हम स्क्रीन पे भी चलाएंगे थोड़ी देर में, तो आप देखती रहो शो, उस नंबर पे फ़ोन करना। प्लीज़ मुझे ठीक है। आपकी लाइट नहीं आ रही? अच्छा, अगर अभी लाइट नहीं आ रही तो आप रात के 12 बजे भी ये शो देख सकती हैं, उसमें भी आप फिर से नंबर सुन सकती हैं। ठीक है, ठीक है किरण। हेलो हेलो जी, वो लाइन से चली गई। अच्छा, बैक टू देम। तो इनका इलाज शुरू हुआ? ये इनका इलाज अभी हो रहा है, ऑलरेडी शी इज़ ऑन द ट्रीटमेंट, और इसके लिए इनका इलाज अभी चल रहा है और इसीलिए अभी दाखिल हैं। जब हमें कीमोथेरेपी वगैरह हो जाती है, पोस्ट कीमो कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं क्योंकि काउंट कम हो जाता है, ब्लड। अच्छा, मुझे ये आई एम रियली सॉरी डॉक्टर जावेद, इनको आप लोग नहीं बताते कि कितने इनके खर्चा लग रहा है इलाज पे? नहीं, हम इसलिए नहीं बताते हैं, उनको बताने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है कि इतनी बड़ी अमाउंट। इतना पूछते हैं उनसे कि क्या आप इसमें से कुछ भी अपनी मदद कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते। हमारे पास तो ऐसे मरीज आ रहे होते हैं कि जो औरंगी से आते हैं, जिनके पास टैक्सी पर अपने मरीज को लाने का किराया तक नहीं होता। एंड आई एम श्योर बहुत सारे नाज़रीन, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, जब पेशेंट हमारे पास सिंध वगैरह से आते हैं तो उनकी जो अगर एक्सपायर हो जाते हैं, यानी उनकी मौत हो जाती है, तो उनको बॉडी ले जाने का भी उनके पास नहीं होता, तो वी सपोर्ट ऑन दैट। इतना बड़ा आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर जावेद। आई मीन नाजरीन, अगर आप लोग देख रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लोग कर रहे होते हैं, हम अपने ही गमों में जो होते हैं वो मसरूफ़ होते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों में, डेली रूटीन की। यहाँ पे मैं इनसे बात करना चाहूँगी, आप यहाँ महसूस कैसा कर रही हैं, मुझे ये बताइए। बहुत अच्छा महसूस। अच्छा, हिम्मत तो नहीं हारी? नहीं। आपको, आप बेहतर अपने आप को फील करती हैं जब से यहाँ से आई हैं? कहीं कोई दर्द, कोई चीज़? नहीं, अब नहीं है, था मगर अब इलाज हो रहा है, तब ठीक होता जा रहा है। अच्छा, खाती क्या है यहाँ पे? यहाँ पे वही नाश्ते में। अच्छा, नाश्ता कैफेटेरिया से आता है? जी। अच्छा, वो भी मुफ्त में मिल रहा होता है? सब कुछ फ्री में, सारा खाना पीना सब कुछ फ्री में मिल रहा होता है? अच्छा, आप इनकी बहन हैं? भाभी हैं। आप भी यहीं रहती हैं इनके साथ? अच्छा, कितने दिनों से? 3 दिन हो गए। 3 दिन होते हैं। आपको बताया किसने था बैतुल सुकून के बारे में? मेरा बेटा है ना, उनकी टीचर ने बताया था उसको। अच्छा, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ आने में? यूनिवर्सिटी की मैडम शैला ने बताया था। वाह। नाज़रीन,
कभी भी किसी को कोई खदशा हो कि जी हमारे किसी फैमिली मेम्बर को कैंसर है, नहीं है, कोई हेल्प आपको, कोई टेस्ट कराने हो, आप लोग अगर आज का शो देख रहे हैं, आपको सारी तफसीलात हम बता चुके हैं। अभी हम जाते हैं फारिया के पास। फारिया मौजूद हैं एक ऐसी पेशेंट के साथ जिनको ब्रेन कैंसर था, बहुत सिवियर केस था, और उन्होंने अपनी कैंसर की लास्ट स्टेज में अपना 3rd चाइल्ड कंसीव किया और हिम्मत नहीं हारी। तो उनके पास चलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। जी फारिया। कैंसर एक जानलेवा मर्ज, लेकिन अगर बर वक्त इस मोज़ी मर्ज की तशखीस हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। कैंसर दरअसल जिस्मानी खलियों में बेतरतीब तकसीम और बिला रुकावट इजाफे का नाम है। जहां ये मर्ज मोहलिक है, वहीं इसका इलाज भी इंतहाई तकलीफ दे और महंगा है। मुझे दिमागी कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर का, और मुझे ये शुरू में तो 2 साल रहा, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट हुई। इसके बाद अब 4 साल हो गए इलाका कर में। ट्रीटमेंट के बाद कैंसर तो निकल गया, लेकिन मामूली से रह गए ना, उसकी वजह से रेडिएशन और करवाया था। अब जाके मुझे सिर्फ फिट पड़ते हैं और कुछ नहीं है इलाका कर में। अच्छा ये बताएं, आपको पता कैसे चला कि आपको कैंसर हुआ है? जैसे मुझे फिट्स ही पड़ते थे, पता नहीं था, सिर्फ सर में दर्द होता था और फिट्स पड़ते रहते थे। हमने बाहर भी इलाज करवाया, किसी को मतलब इतना मालूम नहीं था या तजुर्बा नहीं था, उन्होंने बताया नहीं कि मतलब आपको ये है कि वो है। फिर हमने टेस्ट करवाए, जब मेरा आधा हिस्सा ख़त्म हो गया तब हमने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा आपको है ना ब्रेन ट्यूमर है। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है, मूजी मर्ज़ है, जिसमें रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादातर यही होता है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो आपको जब ये पता चला कि आपको हो गया और अब जब आप रिकवर हो गई, तो उस दौरानिए के दरमियान क्या सोचती थी कि कैसे घर को चलाएंगी? अल्लाह के करम से मेरे पापा ने मुझे हिम्मत इतनी दी थी कि सब इलाज भी उन्होंने किया और मुझे ये हौसला भी दिया कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, और उन्हीं के वजह से इतना कुछ हो गया कि हर चीज़ में कर सकती हूँ अब। कि उन्होंने बताया नहीं था मुझे पहले कि तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर है, पापा ने और किसी ने नहीं बताया था। फिर बाद में जब मेरी ट्रीटमेंट पूरी हो गई ना, तब पापा ने बताया था कि आपको पता चल जाए तो अच्छा है कि आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। अच्छा ये बताएं कि खाने पीने की ग़िज़ा में अब वापस मामूल पे आ गई हैं, अभी भी परहेज़ है, दवाएं अब भी लेती हैं या बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं रिकवरी के बाद? नहीं, रिकवरी के मैं अल्लाह के करम से लाख शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन मेरे सारे ट्रीटमेंट पूरे हो गए थे। सिर्फ डिहाइड्रेशन, वो झटके की फिट्स की जो दवाइयाँ होती हैं वो मैं खा रही थी, लेकिन अब फिट्स पड़ रहे हैं तो इसलिए मैं दिखाने आई हूँ डॉक्टर को। अच्छा ये बताएं कि इनकी ज़िंदगी में जब ये इस तरह की परेशानी आई तो क्या तब्दीली आई थी, क्योंकि इनको तो होश नहीं था। सबसे बड़ी क्या तब्दीली आई थी जब इनको ये बीमारी हुई थी? तो कोई तब्दीली नहीं आई थी, हम सब करते, दूसरी बहुत ही काम करती थी, इसको बात का होश ही नहीं था, वो पड़ी रहती दिन रात। रमज़ान आई चली गई, ईद आई, पता ही नहीं है इसको, ऐसी पड़ी रहती थी। क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को, उन ख़वातीन को जिनको कैंसर हो जाता है और जो आपकी तरह है, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसा मूजी मर्ज़ है कि लोग इसको सुनते ही एक जहनी दबाव इतना हो जाता है कि अगर खुदा न खास्ता लास्ट स्टेज में नहीं भी हैं तो टेंशन और डिप्रेशन इतना ले लेते हैं कि वो ज़िंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहती हैं ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों के लिए तो यही है कि अल्लाह पे भरोसा करें और किसी पे नहीं। जो अल्लाह करता है ना वो बेहतर करता है। हमें बीमारी उसी ने दी है तो शफा भी वही करेगा। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है और ये एक मैसेज उन्होंने दिया है उन ख़वातीन के लिए भी, और उस ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि उन सब लोगों के लिए जो कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। और अगर बीमारी अल्लाह ने दी है तो वही जो है इसको ख़त्म करने वाला भी है, और ज़िंदगी का तो नेमो बदल तो चलता ही रहता है। चाहे आप किसी भी बीमारी में हो, अगर आपकी किस्मत में ज़िंदगी है, जीना लिखा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी जारी और सारी रहती है, और अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बैतुल सुकून। अभी हम फारिया के साथ मौजूद थे एक और पेशेंट की तरफ, लेकिन अब हम आ गए हैं, बहुत कम टाइम है पूरे हॉस्पिटल में। हमने पेशेंट से भी बात की, डॉक्टर से भी बात की, लैब्स में भी गए, हमने कुछ टेस्ट भी देखे और अब हम वापस उन लोगों के पास आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। मिसेस ज़ैनब इब्राहिम जो फाउंडर हैं इस इदारे की, और मेरे इस साइड पे बैठे हैं मसूद अली नकवी साहब जो ट्रेजर हैं इस इदारे के। मिसेस इब्राहिम, आई जस्ट वांट टू से, मेरे जो तासुरात इस सब के बाद ये हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा मकसद ये पकड़ा, शुरू किया, इसको मेंटेन कर रहे हैं। लोगों के पास आप लोगों के लिए जितनी दुआएं हैं, जितनी अच्छी तरीके से उन सब ने आप लोगों के बारे में, इस इदारे के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में बात की, इट वाज कमिंग फ्रॉम द हार्ट सीरियसली। एंड आई जस्ट वांट टू से, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी नाजरीन को, कोई लोग जो डोनेट करना चाहेंगे, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू हैव टू से? देखें, कैंसर के मरज़ के लिए सिगरेट नोशी, पान, छालिया और गुटखा, ये इससे अवॉइड करें, इससे अवॉइड करें। दैट्स ऑल दैट मिसेस इब्राहिम हैज टू से। और इसी में सब कुछ मेरे ख्याल में शामिल है। अगर कैंसर डायग्नाइज हो रहा है या कोई सिम्टम है तो फौरन उसका हमारे पास ले आए, या तो उसके जैसे पेट का है या किधर है तो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी डायग्नाइज करके सीधा हमारे पास। थैंक यू, बहुत लेट ना करें। थैंक यू। मसूद अली नकवी साहब से भी मैं थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें यहाँ आने की इजाज़त दी, नाजरीन को एक व्यू मिला। और मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है शो वाइंड अप करने के लिए। मैं 30 सेकंड में सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है वो ये समझ रहे हैं कि हम एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें बेइंतहा फंडिंग की ज़रूरत है। तो हमारी कंस्ट्रेंट सिर्फ फंडिंग है, हमारे पास बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं, हमारी कंस्ट्रेंट फंडिंग है। और जितना फंड आप स्पॉन्सर बेट कर सकते हैं, आप पेशेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप किसी और तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, वो आप कीजिए। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, हम कल मिलेंगे गिल सेंटर पे जो एक वुमेन्स शेल्टर है। सेंसेशन के गिफ्ट्स आप लोगों के साथ जाएंगे, मिसेस इब्राहिम के लिए और मसूद अली नकवी के लिए। व्यूअर्स, आई डोंट हैव एनी मोर टाइम टू टॉक। खुदा हाफिज, कल मिलेंगे 10 बजे।